कहानी डायन का बदला। भोपाल का विक्रमपुर गांव, जहां की महिलाएं सजने संवरने और साफ सफाई में पूरे देश की महिलाओं से आगे रहती हैं। चाहे नए कपड़े खरीदने की बात हो, नए गहने खरीदने की, या फिर घर को साफ रखने की। विक्रमपुर गांव में माया नाम की एक महिला रहती है। गांव के किनारे माया का घर है। अक्सर माया के घर महिलाओं का जमावड़ा रहता है। माया के घर औरतों के जमावड़े के पीछे दो वजहें हैं। पहली कि माया का घर गांव के बिल्कुल किनारे है, जिससे गांव में आने वाली ठंडी हवा सीधे माया के घर से होकर गुजरती है और वहां बैठे सभी लोगों को सुकून देती है। और दूसरा कि माया बहुत ज्ञानी महिला है। उसके पास हर सवाल का जवाब है। जब भी किसी महिला को कोई बात समझ नहीं आती तो वो सीधे माया के पास आती है और माया मिनटों में उसका भ्रम दूर कर देती है। और आज दोपहर का समय, तेज धूप, लेकिन माया के घर नीम के पेड़ के नीचे बैठी सभी महिलाएं ठंडी हवा का आनंद लेकर बातें कर रही हैं कि तभी रीता चिल्लाते हुए आती है। माया दीदी, भाभी कल दोपहर से गायब है। न जाने कहाँ चली गई। हम सबने बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। अभी रीता की बात खत्म भी नहीं हुई होती है कि तभी पूजा दौड़ती हुई आती है। माया दीदी, अम्मा ना जाने दोपहर से कहाँ चली गई। पापा ने बहुत ढूंढा, मामा के घर भी फोन किया, पर उनका कहीं पता नहीं चला। मेरी मदद कीजिए दीदी। ये कहकर पूजा रोने लगती है। तभी रमेश भी अपने दोस्तों के साथ परेशान और बेहाल सा भागा हुआ आता है। दीदी, गजब हो गया दीदी। माया परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि रमेश क्या बोलने वाला है। अरे क्या हुआ, बोलो रमेश। दीदी, मेरी और इन सब की पत्नी कल दोपहर से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हमने बहुत ढूंढा मगर कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दीदी, हमारी मदद करो। ये बोलकर सभी रोने लगते हैं। देखो, सबके साथ एक जैसा हादसा हुआ है। किसी की माँ तो किसी की पत्नी गायब हुई है। कोई आदमी गायब नहीं हुआ है, केवल औरत ही गायब हुई है, और वो भी एक ही दिन, एक ही समय। अब थोड़ी देर सोचने के बाद माया दोबारा बोलती है। अच्छा ये बताओ, कल कोई नया आदमी आया था गांव में? नहीं दीदी, कोई नया आदमी नहीं आया था। माया दीदी, कल एक नई चूड़ी वाली आई थी। वो बोल रही थी जो पहले चूड़ी वाली आती थी वो उसकी माँ थी। आजकल वो बीमार है, लेकिन दीदी उसको देख के थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा अजीब था। पूजा की बात सुनकर माया थोड़ी गंभीर होकर सोचने लगती है। तो कल सब लोग तैयार रहना। जैसे ही वो औरत आती है, उस औरत को पकड़ना है। माया तांत्रिक बाबा को फोन करके सारी बात बताती है। तांत्रिक बाबा विक्रमपुर गांव आ जाते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठने के बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं। ये कोई आम औरत नहीं, ये तो चुड़ैल है। यही गांव की औरतों को अपने वश में करके ले गई है। तो बाबा, तो वो सभी औरतें कहाँ हैं? उनको बचाइए बाबा। जब तक हम चुड़ैल को नहीं पकड़ लेते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आने दो उस चुड़ैल को। जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। तांत्रिक बाबा गांव वालों को सारी योजना समझा देते हैं। सभी लोग उनकी योजना को अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगले दिन दोपहर जैसे ही 12 बजते हैं तो औरत अपने सिर पर चूड़ी की टोकरी लिए गांव में आती है। चूड़ी पहन लो दीदी, चूड़ी चूड़ी पहन लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी, सुनहरी चूड़ी। तांत्रिक बाबा की योजना के अनुसार राधिका चूड़ी वाली को आवाज लगाती है। अरे ओ बहन, यहाँ आओ, चूड़ियाँ दिखाओ जरा। अभी दिखाती हूँ दीदी। इतना कहकर चूड़ी वाली औरत राधिका के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर देखने के बाद राधिका चूड़ी पसंद करती है। अच्छा, ये चूड़ी पसंद है आपको दीदी? ठीक है, लाओ हाथ, अभी पहना देती हूँ। और राधिका को चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहनते ही राधिका का दिमाग चकराने लगता है
और वो गिर जाती है। सभी लोग योजना के अनुसार छिपकर ये कारनामा देख रहे थे। तभी चूड़ी वाली औरत अपनी टोकरी उठाकर चलने लगती है। जब वो कुछ दूर पहुंच जाती है तो उसके बाद राधिका अचानक से खड़ी हो जाती है और बिना मुड़े सीधे धीरे धीरे चूड़ी वाली की ओर बढ़ने लगती है, जैसे कि उस चूड़ी वाली ने राधिका को सम्मोहित कर लिया हो। तांत्रिक बाबा के इशारा करने पर माया और पूजा राधिका को दोनों ओर से पकड़ लेती हैं। राधिका के पांव रुकते ही वो औरत भी रुक जाती है और पलटकर देखती है। तभी तांत्रिक बाबा उस औरत के सामने आकर उसे ललकारते हैं। कौन है तू? है औरत, कौन है तू? और राधिका को कहाँ लेके जा रही है? तांत्रिक के इतना कहते ही देखते औरत नीले रंग में बदल जाती है। उसकी लाल आंखें एकदम भयानक लगती हैं। ए तांत्रिक, मेरे रास्ते से हट जा, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे जैसे कितने ही तांत्रिकों को मैं मार चुकी हूँ। हट जा, नहीं तो तू भी जिंदा बच नहीं पाएगा। मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि मारने आया हूँ। रुक, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तांत्रिक बाबा जैसे ही कमंडल के जल पर मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं, वैसे ही चुड़ैल जंजीरों में बंध जाती है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। मैं समझ गई तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे छोड़ दे। मुझे अपना बदला पूरा करने दे, उसके बाद मुझे बांध लेना। बता, क्या है तेरा बदला? तब तुझे मुक्ति दिला दूंगा। अब चुड़ैल के पास कोई चारा नहीं होता, हार कर उसे कहानी बतानी पड़ती है। 20 साल पहले की बात है। मैं इस गांव में चूड़ी बेचने आया करती थी, और भी कई औरतें यहाँ चूड़ी बेचने आया करती थी, लेकिन सब लोग मुझसे ही चूड़ियाँ लेते, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ सबसे सस्ती और अच्छी थी। मेरे साथ वाली मालती इसी बात से चिढ़ती थी। एक दिन उसने मेरी टोकरी से सारी चूड़ियाँ निकाल दी और उसकी जगह नकली चूड़ियाँ रख दी। मैंने जिसको वह चूड़ियाँ बेची, सबकी चूड़ियाँ कुछ दिनों में टूट गई। और कुछ दिन बाद जब मैं वापस गांव गई तो मालती वहां चूड़ी बेच रही थी। लोगों ने मुझे देखते ही धक्के मारकर गांव से निकाल दिया और मेरी चूड़ियों को आग की भट्टी में डाल दिया। झूठे इल्जाम का अपमान मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने आत्महत्या कर ली। लेकिन सभी औरतें कहाँ हैं जिनको तुम उठा कर ले गई हो? उन सब को मैंने कैद करके रखा है। जैसे ही 100 औरतें हो जाएंगी, मैं उन सबको मार दूंगी। और मालती का क्या किया तुमने? हाँ, सबसे पहले मैंने मालती को ही मारा। जो बुढ़िया यहाँ आती थी वो ही मालती थी। इतना सुनते ही तांत्रिक गुस्से से भर जाता है और बोलता है, तेरा बदला पूरा हुआ, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर जल फेंकते हैं और चुड़ैल धू धू कर जलने लगती है। इसके बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और गांव की सभी औरतें वापस अपने घर आ जाती हैं।